रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरलरेखाओं के क्या करती है। देखिएगा, इसकी सबसे पहले शर्त होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण में x के नियामक को a1 कहते हैं, y को नियामक को b1, अचर पद को c1 कहते हैं। समीकरण 2 में आइएगा तो x के नियामक को a2, x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, अचर पद को c2 कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, कहता है a1/a2 बराबर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 शर्त का पालन करता है, उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है संगत समीकरण। क्या होता है? संगत समीकरण। या इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। अगर इसका हल पूछे तो एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 शर्त का पालन करता है, उसे विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। इसका ग्राफ समांतर होता है। इसकी कोई हल नहीं होती है। इससे कोई इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 शर्त का पालन करता है, उसे आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका ग्राफ संपाती होता है। इसके अनेक हल होते हैं, यानी अनगिनत। इसके अनेक हल होते हैं, यानी अनगिनत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। कहता समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरलरेखा हो तो वह कैसा होगा? तो यह समांतर होगा। जी सब चेक कर सकते हैं कि 6 हम a1/a2 तो 3 बराबर b1/b2 तो 2y -1 बराबर 9/12। इसको काटिएगा तो 3 दूना 6 - खत्म, तितियरी 9, 3/4। देखिए बचा 2 बराबर 2 बराबर 3/4। ये बराबर नहीं है, इसलिए यह असंगत समीकरण यानी विरोधी समीकरण है। तो इसका ग्राफ होता है जो समांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निवृत्त रेखा क्या होती है? तो प्रतिच्छेदी या संपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो चर x y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के वास्तविक समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इसके एक भी हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण में यानी घात 1 होता है। कितना होता है?
एक, यानी इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए बी अचर राशि ए बी अचर राशि ए बी अचर राशि एक्स चर राशि होता है, यानी इसका क्या ऑप्शन नंबर ए, यानी एक। आगे देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है, तो इस कथन का निरूपण करने वाले समीकरण क्या होगा। मान लिया जाए हमने कलम की एक्स माना, कलम की कीमत एक्स है और बुक की कितना है बाई, तो इससे ये 2 गुना है तो बराबर, तो ये एक्स बराबर 2/2 तो ये एक्स माइनस 2/2 बराबर 0, तो एक्स माइनस 2/2 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समीकरण एक्स माइनस बाई बटा 5 एक्स माइनस बाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 में b का मान क्या होगा। तो b के मान होता है, यानी बाई के गुणांक, तो बाई के गुणांक कितना है -1/5 यानी हो जाएगा b के मान, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। समीकरण एक्स बराबर 3/, में c का मान क्या होगा। तो अगर इसको इधर कीजिए तो x माइनस 3/, बराबर 0, तो ये के मान हो गया 1, b के मान हो गया -3 और c बराबर हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। समीकरण 5 बराबर 2x में a का मान क्या होगा। तो 1 के मान इसमें 2 होगा, 1 से गुणा को हम लोग 1 कहते हैं, तो 1 से गुणा कितना है 2, यानी a बराबर कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बिंदु 2,14 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए, जब ये दोनों को x प्लस बाई, एगो x है आई कितना है बाई, दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 14 2 16, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैखिक समीकरण एवं 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे कितने। तो इसको पहले चेक कीजिएगा, तो ये 5/7 बराबर 2/-4 बराबर 16/2, ये आएगा 8, ये 1/2, यानी कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं कैसे है। ये आपको देखिए, आपको 5/2 7 हो गया बराबर, ये आपको हो गया जाके 1/-2 बराबर ये हो गया 8, यानी कोई भी आपकी बराबर नहीं है। जब एक को बराबर नहीं तो आपका होता है अवरोधी समीकरण, यानी संगत समीकरण। तो इसकी तो सॉरी, इसमें पूछा तो कोई भी हल नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि हल हों कौन कौन, यानी एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। हल करके आप चेक करिएगा समीकरण से तब, यानी जिससे 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2, इसको हल कीजिएगा तो अगर ऊपर हम 2 से बराबर करते हैं तो ये आपका 10x हो जाएगा प्लस 4y बराबर 16 दूना 32, ये हो गया आपकी 7x माइनस 4y बराबर 2। देखिए, ये अब काट जोड़ने पर ही हो जाएगा, यानी ऐड करने पर ख़त्म। तो 10 7 17 हो जाएगा, 17x बराबर 17 दूना 32 और 2 34, यानी 17x बराबर 34 हो गया। काट दीजिए तो x बराबर 2, यानी x के मान कितना आ गया 2। अगर x के मान इसमें रखे तो 5 दूना 10 प्लस 2y बराबर 16, इसलिए 2y बराबर इधर प्लस में 10 इधर माइनस में 10 होता है, 16 में से 10 गया तो कितना होगा, 16 में से 10 गया तो कितना हो गया 6।
यानी 2y बराबर 6, तो द्वितीय ही 6y बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यहाँ यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो एक्स वाई के मान अगर इसमें कोई भी अचर पद नहीं है तब इसकी मान हमेशा क्या होती है, 0 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस 8y बराबर माइनस 8 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती हो तो प्रदर्शित करें। यानी संपाती में बराबर है। देखिए यहाँ तो 3/6 बराबर -1/, माइनस के माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6, के बराबर जाके हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़े हैं आश्रित समीकरण में। यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 6x माइनस 2y बराबर के हो तो इसका कोई हल नहीं है। यानी जब कोई हल नहीं है तो ये आपकी कौन समीकरण हो जाएगा, तो ये आपकी कौन समीकरण होता है, तो यानी अथी असंगत होता है, यानी विरोधी समीकरण। तो इनमें होता 3/6 बराबर -1/, -2 इज नॉट इक्वल टू 5/के, यानी इसी को उठा के लेके चलना है। माइनस माइनस खत्म, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/के, तो के बराबर इज नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जाके सी। यदि बिंदु 3,4 का समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित होता है, ए का मान क्या होगा। तो एक के मान क्या होगा, तो अगर एक के मान इसमें अगर निकालिएगा तो 5/3 होगा, 5/3, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। यदि बिंदु 1 और 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है, यानी देखिए अभी बताए थे कि आपको जितना दिले रहेगा x प्लस वाई और जितना उसे सर रेखा दे रहा है उस सबके जोड़ दिए तो x प्लस वाई बराबर कितना है 3, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ ए हो गया। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल कितना होगा इसमें, तो देखिएगा ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप हल करना चाहते हैं तो ऐसा ना आप मान इसमें लीजिए कि x प्लस 2y बराबर आपको जोड़ना पर 6 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम x बराबर 2 लेते हैं, y बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 2 दूना 4 हो गया, y का मान बैठेगा था बराबर, देखिए जोड़ा 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। y बराबर 0 का समीकरण क्या होता है, जिसका ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर 0 हो तो उसका ग्राफ y अक्ष पर होता है, y अक्ष पर। अब y बराबर 0 हो तो उसका ग्राफ x अक्ष पर होता है। आप नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे, तो यानी y बराबर 0 तो उसका ग्राफ कहाँ होगा, x अक्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। x बराबर ए का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा, x बराबर ए दिया है तो उसका y अक्ष के समानांतर होगा। अगर x का मान दे दिया तो y का समानांतर, y का मान दिया तो x के समानांतर होता है। अब ध्यान दीजिए आगे, निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है, तो इसका व्यापक रूप पढ़े हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दो चर x y में रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं, यानी इसका अनगिनत हल हो सकता है। यानी कुछ भी x और 0 बैठाइए, बार कुछ बिठाइए, आपको मान मिलता ही जाएगा। समीकरण इतना के हल का होता है, यानी देखिए तो इसको अगर चेक कीजिएगा तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15,
दो दूना 4, दो तिया 6, पतियरी 15। ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। यानी आपको हो गया विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण के को हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर में है, यदि रैखिक समीकरण का युग असंगत हो तो उसको निरूपित करने वाली रेखा क्या होगी। यानी क्या होती है, सदैव समानांतर। यानी असंगत को हम लोग कहते हैं विरोधी समीकरण। इसका ग्राफ क्या होता है, समानांतर होता है। हल क्या होता है पूछा जाता है, अति को हल नहीं होता है। दो चर रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x बराबर 0 किस समीकरण को दर्शाता है। x बराबर 0 होगा तो उसका ग्राफ कहाँ होगा, बाई अक्ष पर। कहाँ होगा, बाई अक्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। समीकरण y बराबर mx को प्रदर्शित रेखा किस से होकर गुजरती है, तो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे, कहता है y बराबर ए का आलेख किसके समानांतर होगा। तो यानी y बराबर दिया है तो उसका ग्राफ किसके समानांतर होगा, एक अक्ष के समानांतर होगा, यानी x, यानी ऑप्शन नंबर ए। समीकरण x माइनस 4 बराबर √3y में ए बी सी का मान क्या होगा। तो पहले सजाते हैं, देखिए x माइनस √3y इधर ले आए, अब -4 बराबर 0। तो ए के मान 1 हो गया, अब बी के मान -3 हो गया, रूट में -3, सी के मान -4 हो गया। यानी देखिए x बराबर ए, यानी ए बराबर 1, बी बराबर आपको -√3, सी बराबर -4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आपकी क्वेश्चन है समीकरण 4 -3x का दो चर वाले समीकरण का रूप क्या होगा। देखिए इसमें आपको दर्शाना है बड़ा बढ़िया से। ई माइनस में 3x हो गया, अब जिसकी नहीं दिले है वहाँ पे अगर 0/, अगर हम ऐसे करें 0 × y अब +4 बराबर 0 कर दें, तो क्या आपका दो चर एक समीकरण हो गया कि नहीं हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 के हल होंगे। इसको हल करना ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ कि 2x + 3y बराबर 11, आपको दिया है 2x - 4y बराबर -24। देखिए इसको ऐड घटाने पर होगा, हम इसको x काटेंगे तो घटाने पर ये खत्म, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। तो देखिए 4 और 3 7y यहाँ हो जाएगा, 7y बराबर 35 हो गया। काटिए तो 5 से तो 35, 5 बार में y बराबर कितना आ गया, 5। तो जब y के मान 5 आ गया तो y के मान आप कुछ कोई में बिठा दीजिए। देखिए तो y के मान हम एक में बिठा देंगे, तो यहाँ दिले आपको 2x + 3y बराबर 11। तो ये 2x हो गया प्लस पतियरी 15 बराबर 11, ये 2x कीजिएगा तो इधर प्लस में 15 इधर लेते हैं, माइनस में 15 होगा, तो 11 में से 15 लेते हैं, यानी -4 आपकी बचेगा। तो -4 काटे 2 दूना 4, यानी x बराबर -2, x बराबर -2। तो x देखिए x बराबर -2, y के मान 5, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। देखिए ये आपकी 30 क्वेश्चन लास्ट इसमें